सिंघवी जी, बिहार में चुनाव हो गए, बंगाल में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, अगले साल 3-4 महीने ही रह गए हैं। जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, मॉनिटर्ड प्रोसेस है, अभी प्रोसेस जारी है, तब तक क्या स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए कि जो आपके अफसर लोग हैं जिनको काम सौंपा गया है कि वो काम करें? कि कोऑपरेशन का भी तो इशू है ऑपोजिशन स्टेट्स में। ये भी एक गलत धारणा फैलाई गई है, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा। चुनाव आयोग का कम है इसमें रोल। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, कानून बड़ा स्पष्ट है। ये शब्द कोऑपरेट, सहयोग, क्या शब्द है? आपको मालूम है कि चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद और उसके अलावा चुनाव के कार्यों में अगर चुनाव आयोग की हिदायत है तो उसका पालन करना अनिवार्य है कानून में। अब हुआ क्या है कि कितना गलत बात है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या कोई आसानी से तो नहीं करते, हम हर दिन तो नहीं करते। उसको असहयोग मानेंगे आप? इतना प्रेशर डालोगे आप कि आप महिला जी इस 3 दिन में 3 करोड़ को करिए, आप 1 महीने में मेरे को काम खत्म करना है पूरे प्रदेश में, आप इतना करिए। इतना प्रेशर डालेंगे। वो आदमी कहता है मेरे को शादी हो रही है, एक आदमी की शादी का उदाहरण पढ़ा आपने, खुद की शादी हो रही थी उसकी, उसको स्थगित कर दूंगा मैं। किसी के माँ बाप के अस्वस्थ हैं, तो इस प्रेशर पे वो कहते हैं हमें कुछ लीव चाहिए, कुछ समय चाहिए, उसको आप कहते हैं असहयोग है। आप सोचिए 2027 के चुनावों के लिए ये महीने भर की डेडलाइन दी जा रही है। यह दलील की है, जो 2027 के प्रदेश हैं उनको आप 1 महीने में लोगों को आत्महत्या करवा के, अस्वस्थ करवा के, प्रेशर डाल के क्यों करना चाहते? 3 महीने बात कर लीजिए। नहीं, बंगाल के गवर्नर ने इस पे बोला है कि भाई जांच करनी चाहिए मामले के में, आत्महत्या इस केस में क्यों हुई है। माँ बाप ने बोला है कि ये कारण है। मैं अभी आपको वो उदाहरण दे रहा हूं जो बंगाल का नहीं है, जो 2026 का भी नहीं है, कई प्रदेश है 2027 के। ओके, तो फिर जो इलीगल माइग्रेशन जो है, इमिग्रेंट्स जो हैं, चाहे दिल्ली में हो या देश भर में अलग अलग जगह में हो, बट स्पेशली बॉर्डर स्टेट, स्पेशली बंगाल में इसकी इशू है, इसका समाधान कैसे, हल कैसे निकाला जाए? हाउ डू वी डू दिस देन? इसका हल आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग करिए। सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है और उसको आप दूरगामी रूप से करिए। इस साल शुरू करिए और 3 साल तक करिए। 3 साल के जो आगे के चुनाव हैं, SIR द्वारा चुनाव के 2 महीने पहले कैसे कर सकते हैं आप 7 करोड़ लोगों को? इसका एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है ना। अगर 2003 से 2025 तक इतने लोगों ने वोट किया, तो अगर 1-2 साल और उसकी, जैसे सेंसस होता है धीरे धीरे 1.5 साल लगता है सेंसस में, आप उसको वैसे करिए। एक बटन दबा के कितने चुनाव हुए 2003 से अभी तक बिहार में? कितने असेंबली हो गए, कितने पार्लियामेंट्री हो गए? अगर इतने गलत चुनाव हो गए और सैकड़ों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बाय द वे बिहार में कोई सैकड़ों इलीगल इमिग्रेंट मिले नहीं। हमने बार बार पूछा माननीय अमित शाह जी से कि हमको कुछ सूची दे दीजिए कुछ हज़ारों की, कहीं मिले नहीं। ये आपको हवा बनाने का तरीका है, आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का तरीका है। सिंघवी जी, जब इतिहास में दस्तावेज क्लियर नहीं होते हैं, जैसे आपने बोला पुरानी पीढ़ियों के बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीशन कभी नहीं डायरेक्ट मिलते हैं, तो जो चार्ज लगाया जाता है कि देखिए बॉर्डर स्टेट्स में लाइक बंगाल, बार बार उदाहरण ले रहा हूँ, यहाँ पर लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लाए गए हैं, उनको फर्जी दस्तावेज पे सिटीजनशिप दी गई है, वोटर बनाया गया है, डेमोग्राफिक चेंज करके पॉलिटिक्स चेंज करी गई है। दोनों तरफ से चार्ज आते हैं। इसको हल करने के लिए फुल प्रूफ प्रोसेस फिर क्या बनाया जाए? वही जवाब है ऋषभ जी। अगर आप सकारात्मक हैं, बोनाफिडे हैं, विपक्ष के सहयोग के साथ करना चाहते हैं, तो आपको बंगाल जैसे उदाहरण है 2026 का, 2023 में आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है, समय देना जरूरी है। आप अगर कहते हैं आप इन लोगों को इस कमरे में 80% इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप 6 महीने दीजिए कि वो निकालें अपने दस्तावेज। कोई अपने फादर का लाएगा, मैं खुद अपने पिता माता का बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं ला सकता 1 महीने के अंदर। मैं नहीं समझता कोई भी ला सकता है 2 महीने के अंदर। अगर आपको सही है, अगर आप एक हवा नहीं करना चाहते हैं और आप चुनावी फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, तो कभी हो सकता ही है कि बंगाल और बिहार जैसे करोड़ों, हमारे सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, सबसे ज़्यादा,
उनमें 2-2 महीने में आप करेंगे एक्सरसाइज। आप स्क्रीनिंग करिए, समय देके करिए, वो आदमी लाएगा दस्तावेज, वो चैलेंज करेगा, वो कोर्ट जाएगा। ओके डॉक्टर सिंघवी, हाल ही 2 दिन पहले भाजपा के नए वर्किंग प्रेसिडेंट आए हैं नितिन नबीन जी। ये कैसा है कि भाजपा में जो नेशनल पार्टी है, सरकार में है, इनकी लीडरशिप में नए नए प्रेसिडेंट उभर के आते हैं फ्रॉम द रैंक्स, लेकिन कांग्रेस में नहीं आते। देखिए, मैं किसी और पार्टी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अभी हम सत्ता में नहीं हैं तो हर चीज़ सत्ता वालों की अच्छी लगती है, देखने में भी, बोलने में भी। जो विपक्ष बाहर है सत्ता से, वो अच्छा नहीं लगता। चुनाव तो हमारे यहाँ भी हुए थे ना, अभी काफ़ी ज़बरदस्त चुनाव हुए थे अध्यक्ष के, और बीजेपी पहले हुए थे ना वो। या आपको पसंद नहीं है कि हमारे अध्यक्ष कौन है, या आपको पसंद नहीं कि हमारे अध्यक्ष के कारण हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमारे चुनाव नहीं हुए। दूसरा, आप समझते हैं कि ये जिनको आप कहते हैं उभर के नए नए नाम आ रहे हैं, चुनावित हैं? ये नॉमिनेटेड है। हमारे यहाँ तो बड़ा भीषण चुनाव हुआ था। एक व्यक्ति जिन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे, जो आज हमारे सत्तारूढ़ अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध तो बहुत सारी कैंपेनिंग हुई थी। ये चुनाव है नॉमिनेटेड, और ये विशेष रूप से वो चुनाव है जिससे सबसे कम खतरा हो नंबर 1 एंड नंबर 2 को। ये ऐसे व्यक्तियों का चुनाव है लेकिन जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जो बोलेंगे, जो करेंगे। और इसलिए पार्टी भी मैं कंट्रोल करूंगा, सरकार तो मैं कंट्रोल कर ही रहा हूं।